सब्सक्राइब कीजिए रॉयल टीचर को एजुकेशन संबंधी न्यूज़ तुरंत पाने के लिए। राजकीय महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम विद्यालय हेतु साक्षात्कार कार्यक्रम हुआ जारी। 26/5/2022 से साक्षात्कार होंगे शुरू। साक्षात्कार हेतु आवश्यक दिशा निर्देश भी हुए जारी। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि राज्य सरकार द्वारा हाल ही में राजस्थान में महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम विद्यालय है वो शुरू किए गए हैं, जिसके लिए अध्यापकों हेतु ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए गए थे वहां पढ़ाने हेतु, स्टाफ हेतु। तो उनके ऑनलाइन इंटरव्यू के कार्यक्रम है वो जारी कर दिया गया है। ऑनलाइन इंटरव्यू आपका 26/5/2022 से शुरू होगा विभिन्न पदों पर। उसके लिए आवश्यक दिशा निर्देश भी जारी कर दिए गए हैं। बात करें इस आदेश की, जो कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर की ओर से जारी किया गया है। राजकीय महात्मा गांधी विद्यालय अंग्रेजी माध्यम एवं राजकीय विद्यालय अंग्रेजी माध्यम में स्टाफ चयन के संबंध में साक्षात्कार कार्यक्रम बाबत यहाँ बताया गया है कि राज्य सरकार के विभिन्न आदेशों के क्रम में वर्तमान में पूर्ण रूप से संचालित महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय अंग्रेजी माध्यम के रिक्त पदों गत साक्षात्कार प्रक्रिया पश्चात रिक्त रहे पदों व नवीन रूपांतरित विद्यालयों में सभी पदों प्रारंभिक शिक्षा में नवीन खोले गए, क्रमोन्नत किए गए माध्यम और परिवर्तित किए गए अंग्रेजी माध्यम विद्यालय या माध्यम परिवर्तित किए गए अंग्रेजी माध्यम राजकीय प्राथमिक विद्यालय, उच्च प्राथमिक विद्यालय में आवंटित पदों के अनुसार साक्षात्कार कार्यक्रम हेतु इस कार्यालय की विज्ञप्ति संख्या 29/4/2022 द्वारा दिनांक 1/5/2022 से 8/5 तक आवेदन प्रक्रिया संपन्न की गई। यानी स्टाफ हेतु जो ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए गए थे वो 1/5/2022 से 8/5 तक आवेदन आमंत्रित किए गए थे। उक्त क्रम में अब 26/5/2022 से 3/6/2022 तक विभिन्न पदों हेतु ऑनलाइन साक्षात्कार आयोजित किए जाने हैं। तो साक्षात्कार की ऑनलाइन डेट घोषित हो चुकी है। अगर आपने आवेदन किया है तो आपको 26/5/2022 से 3/6/2022 के मध्य में ऑनलाइन साक्षात्कार आपको देना है। निर्धारित कार्यक्रमानुसार प्रधानाध्यापक, राजकीय प्राथमिक और उच्च प्राथमिक, वरिष्ठ अध्यापक, वरिष्ठ शारीरिक शिक्षक, वरिष्ठ सहायक पदों पर आवेदकों की शाला दर्पण पर उपलब्ध सूची में चयन हेतु आवश्यक निम्नानुसार चयन समिति का गठन किया जाना है। अब इसमें चयन समिति रहेगी। सबसे पहले साक्षात्कार हेतु आवेदनों की कुल संख्या 100 से कम होने पर न्यूनतम 2 साक्षात्कार समितियां बनाई जाए। आवेदकों की संख्या 100 से अधिक होने पर 5 चयन समितियां बनाई जाएगी। प्रत्येक साक्षात्कार समिति में 4 सदस्य होंगे। साक्षात्कार समिति का अध्यक्ष यथासंभव जिला शिक्षा अधिकारी से कम स्तर का नहीं होगा। साक्षात्कार समिति में 1 सदस्य डाइट फैकल्टी का, 2 प्रधानाचार्य स्तर के अधिकारी होंगे। विशेष स्थिति में व्याख्याता अंग्रेजी को समिति में लिया जा सकता है। साक्षात्कार समिति में सभी सदस्य अंग्रेजी भाषा में बातचीत में दक्ष होने चाहिए। एक साक्षात्कार समिति संयुक्त निदेशक की अध्यक्षता में आवश्यक रूप से बनाई जाए। ये सब निर्देश दोस्तों समस्त संभागीय आयुक्त, संयुक्त निदेशक स्कूल शिक्षा को बताए गए हैं। साथ ही साक्षात्कार हेतु आवश्यक कार्यक्रम के लिए दिशा निर्देश जारी किए गए हैं कि ऑनलाइन साक्षात्कार आयोजित किए जाने हेतु निम्न दिशा निर्देशों की पालना करते हुए साक्षात्कार कार्यक्रम आयोजित किए जाए। संभाग स्तर पर ऑनलाइन साक्षात्कार कार्यक्रम एवं सूचनाओं के संप्रेषण की समस्त जिम्मेदारी संयुक्त निदेशक की होगी। संयुक्त निदेशक साक्षात्कार दलों का गठन कर सूचना ईमेल आईडी दी गई है पर 24/5/2022 को 5:30 बजे तक प्रेषित करेंगे। साक्षात्कार समिति के अध्यक्ष व प्रत्येक सदस्य को 10 अंक देने होंगे। समिति के समस्त सदस्यों द्वारा प्रदत्त अंकों का योग 40 अंकों के आधार पर वरीयता सूची बनाई जाएगी। यानी साक्षात्कार की समिति है जिसमें अध्यक्ष और प्रत्येक सदस्य को 10 में से अंक देने हैं और अधिकतम जो अंक है वो 40 अंकों के आधार पर वरीयता बनाई जाएगी। आवेदकों की संख्या के अनुसार एक साक्षात्कार समिति द्वारा प्रत्येक आवेदनकर्ता को 5 से 10 मिनट का समय दिया जाए। प्रतिदिन प्रत्येक साक्षात्कार समिति द्वारा न्यूनतम 40 आशार्थियों के साक्षात्कार लिए जाएंगे। शाला दर्पण के कार्यालय लॉगिन में वर्क प्रोग्रेस टैब में आवेदकों की सूची व आवेदन पत्र डाउनलोड कर साक्षात्कार कार्यक्रम हेतु संयुक्त निदेशक कार्यालय आवेदनकर्ताओं के प्रति दिवस के स्लॉट बनाए जाएं। संबंधित आवेदकों को सूचित करें। साक्षात्कार कार्यक्रम की सूचना दिवसवार विभागीय वेबसाइट पर दिनांक 24/5/2022 को 5:30 बजे तक आवश्यक रूप से अपलोड कराएं तथा ईमेल आईडी पर भी प्रेषित करें। साक्षात्कारकर्ता में आवेदनकर्ता को 2 से 3 टॉपिक जो सामान्य जानकारी से संबंधित हो पर अंग्रेजी में बोलने का समय दिया जाए। साक्षात्कार में गोपनीयता व निष्पक्षता सुनिश्चित करने एवं पैनल निर्धारण व साक्षात्कार हेतु निम्नानुसार
प्रक्रिया अनुसार कार्य संपादित किया जाए। अर्थात साक्षात्कार में आवेदनकर्ता के पैनल का निर्धारण गोपनीयता के साथ रैंडमली साक्षात्कार में कुछ समय पूर्व किया जाए। साथ ही साक्षात्कार हेतु आवेदनकर्ता के लिए जो स्लॉट या दिवस का निर्धारण है वो बिंदु संख्या 5 के अनुसार कर साक्षात्कार का लिंक आवेदनकर्ता को साक्षात्कार दिवस पर साक्षात्कार प्रारंभ होने से कुछ समय पूर्व ही दिया जाए। प्रत्येक साक्षात्कार प्रारंभ होने से पूर्व समिति की टेबल पर एक ही आवेदनकर्ता का पत्र व अंक प्रदान किए जाने हेतु फॉर्मेट रखा जाए तथा साक्षात्कार समाप्त होने पर आवेदनमय अंक संयुक्त निदेशक को प्रस्तुत किया जाए। प्रत्येक दिवस की समाप्ति के पश्चात प्रतिदिन उपस्थित रहे आवेदकों का विवरण एवं प्राप्तांक कार्यालय की निम्न प्रारूप में भरकर अध्यक्ष और सदस्यों के हस्ताक्षरित PDF ईमेल ID पर प्रेषित करना है, जिसकी हार्ड कॉपी कार्यालय में भी सुरक्षित रखनी है। साक्षात्कार समिति के सदस्यों से यह अपेक्षा की जाएगी कि वे समस्त कार्य पूर्ण गोपनीयता एवं स्वतंत्रता के साथ करेंगे। चयन समिति में अन्य सदस्यों व बाहरी कारणों से प्रभावित नहीं होंगे। अर्थात ऑनलाइन साक्षात्कार हेतु गूगल मीट, जूम ऐप अथवा किसी अन्य प्लेटफॉर्म में सुविधा अनुसार उपयोग के निर्णय हेतु संयुक्त निदेशक अधिकृत है। दिनांक 24/5/2022 को सायं 5 बजे तक आवश्यक रूप से ऑनलाइन प्लेटफॉर्म संबंधी दिशा निर्देश जारी करें। तो दोस्तों जल्द ही ऑनलाइन प्लेटफॉर्म संबंधी यानी किस पर आपका ऑनलाइन साक्षात्कार होगा उसके संबंध में निर्देश जारी हो जाएंगे, जिससे कि आप अपने मोबाइल पर संबंधित ऐप डाउनलोड कर पाएँ। प्रारंभिक शिक्षा के अधीन खोले गए या क्रमोन्नत किए गए या माध्यम परिवर्तित किए गए अंग्रेजी माध्यम या प्राथमिक विद्यालय उच्च प्राथमिक विद्यालय में आवंटित प्रधानाध्यापक प्राथमिक विद्यालय उच्च प्राथमिक पद के साक्षात्कार में इन्हीं चयन समितियों द्वारा आयोजित किए जाएंगे। साथ ही संयुक्त निदेशक साक्षात्कार पश्चात आवेदनकर्ताओं की अंक सूची प्राप्त कर साक्षात्कार प्रक्रिया पूर्ण रूप से समाप्त होने के बाद साक्षात्कार में प्राप्त अंकों की मेरिट अनुसार कार्मिकों की चयन सूची दिनांक 8/6/2022 तक जारी कर निदेशालय को प्रेषित करेंगे। यानी अगर आपने ऑनलाइन साक्षात्कार दे दिया है तो ऑनलाइन साक्षात्कार में आपकी चयन सूची बनेगी। चयन सूची की जो जारी होगी सूची वो 8/6/2022 तक आपकी सूची जारी होगी। साक्षात्कार समिति महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय अंग्रेजी माध्यम हेतु मात्र चयन का कार्य करती है अतः पूर्ण रूप से साक्षात्कार द्वारा इन विद्यालय में कार्यरत कार्मिक को पुनः चयन हेतु सम्मिलित किए जाने का कोई औचित्य नहीं है। अतः पूर्व में चयनित कार्मिक को पुनः चयन हेतु विचार नहीं किया जाए। साथ ही मॉडल विद्यालय अथवा अन्य विभागों में प्रतिनियुक्ति पर गए व्यक्तियों के नाम पर तब तक चयन हेतु विचार नहीं किया जाएगा जब तक वे मूल विभाग में लौटकर कार्य ग्रहण नहीं कर लेते। तो साथियों ये थे आवश्यक दिशा निर्देश जो महात्मा गांधी राजकीय अंग्रेजी माध्यम विद्यालय है उनके संबंध में साक्षात्कार के संबंध में आप सभी जानते हैं। जैसा कि दोस्तों बता ही दिया है 40 अंकों के आधार पर मेरिट बनेगी, समिति बनेगी। समिति के प्रदेश सदस्य है वो 10 अंकों के आधार पर है वो अंक देंगे और 40 में से कितने अंक आते हैं उसके आधार पर आपकी मेरिट सूची जारी की जाएगी। मेरिट में नंबर आएगा तो ही आपको विद्यालय में लगाया जाएगा। धन्यवाद साथियों। साथ ही दोस्तों आपको बात करेंगे जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के बारे में जो जानकारी आएगी, किस प्लेटफॉर्म के माध्यम से आपको ऑनलाइन साक्षात्कार देना है उसके लिए अलग वीडियो जारी किया जाएगा। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो ज़रूर लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। पास में आने वाले घंटी के बटन को जरूर दबाएं एजुकेशन संबंधी न्यूज़ तुरंत पाने के लिए।